नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत ने तीसरे टी20 मैच में नेपाल को एक तरफा सॉरी 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 नेपाल ने न्यूजीलैंड। यार, एक तो जैसा मैच हम लोग खेल रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा हम लोग नेपाल के साथ खेल रहे हैं या न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं। 154 रन का टारगेट भारत ने महज 60 गेंदों में चेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भारत को 154 रनों का लक्ष्य दिया था और ये टारगेट भारत ने महज 10 ओवर में चेस कर दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है ये क्रिकेट चल रहा है या मजाक चल रहा है। अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में 68 रन, सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57 रन। जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की पिछले 3 मैचों में जिस हिसाब से पिटाई हो रही है, वो जगह ढूंढ रहे हैं छुपने के लिए कि मैदान के किसी कोने में जगह मिल जाए और हम लोग छुप जाए। पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 200 से ज्यादा का लक्ष्य दिया था, जो भारत ने महज 15 ओवर में चेस कर दिया था। और आज 154 का लक्ष्य महज 60 गेंदों में। तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहां फंस गए, क्या गलती हमसे हो गई, किस बात की सजा भारतीय बल्लेबाज हमें दे रहे हैं। भाई, अभिषेक शर्मा पिछले मुकाबले में भले ही 0 पे आउट हो गया था, लेकिन उसकी पूरी कोर कसर उस बंदे ने आज पूरी कर ली। महज 14 गेंदों में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत की तरफ से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इससे पहले भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, जिसने 12 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ 2007 टी20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक लगाया था। आज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी और महज 14 गेंदों में 50 रन ठोक डाल। अभिषेक शर्मा ने महज 20 गेंदों में 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 7 चौके लगाए। यानी कि अभिषेक शर्मा ने अपनी इस 68 रन की पारी में 58 रन केवल चौकों से बनाए। 300 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट। यानी कि एक तरीके से अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक जल्लाद बन गया था। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इन 3 टी20 मैचों में अब तक 13 छक्के लगा दिए हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टी20 सीरीज में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। इससे पहले रोहित शर्मा ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 सीरीज में 10 छक्के लगाए थे, जो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा थे न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी एक सीरीज में। वही केएल राहुल भी 10 छक्के अब तक लगा चुके थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इन दोनों को पछाड़ दिया और महज 3 मैचों में 13 छक्के ठोक दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम से संजू सैमसन एक बार फिर बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। संजू सैमसन पहली गेंद पे मैट हेनरी का शिकार बने और पहली गेंद पे बोल्ड हो गए। संजू सैमसन ये क्या करना चाह रहा है बंदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संजू को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? मतलब आपको कैप्टन को बिठा के, यानी कि टीम का जो वाइस कैप्टन था शुभमन गिल, उससे बाहर बिठाकर आपको मौका दिया गया है और आप उस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो। पहले मैच में 7 रन, दूसरे मैच में 6 रन। दूसरे मैच में भी संजू सैमसन 0 पे ही आउट था अगर उसका पहली बॉल पे कैच नहीं छूटता। और आज फिर संजू सैमसन ने शर्मनाक प्रदर्शन किया और पहली गेंद पे वो बंदा आउट हो गया। यार, संजू सैमसन जिस हिसाब से खेल रहा है ना, उस बंदे के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि संजू सैमसन अगर अपना यही गेम कंटिन्यू रखा ना, तो ईशान किशन जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, आपने ईशान किशन को आज देखा होगा, उस बंदे ने आते ही फिर आग उगली। पहली गेंद उस बंदे ने डॉट खेली, अगली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पर फिर छक्का और अगली गेंद पे फिर चौका। महज 13 गेंदों में ईशान किशन 28 रन बना कर गया है। तो क्या संजू सैमसन थोड़ा टाइम पिच पर ले नहीं सकता? पहली गेंद से एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है जब आप पहली गेंद पर आउट हो रहे हो? पिछले 3 मैच से संजू सैमसन लगातार फ्लॉप रहा है और मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर अगले मैच में संजू सैमसन को बेंच पर बिठा दिया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा परफॉर्म करोगे तो फिर श्रेयस अय्यर को खिलाना बनता है। ईशान किशन को आप ओपन उतारो अभिषेक शर्मा के साथ और श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर उतारो। तो दोस्तों, भारत ने अपना पहला विकेट 0 रन पे गिरने के बाद भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं किया। ईशान किशन ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी की, भले ही 13 गेंदों में 28 रन बनाए हो। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए और सूर्य कुमार यादव ने वही तूफानी बल्लेबाजी कायम रखी और महज 26 गेंदों में 57 रन ठोक दिए। इस तरीके से भारत ने जो 154 रन का लक्ष्य था, वो महज 10 ओवर में अचीव कर लिया। यानी कि 60 गेंदों में भारत ने ये लक्ष्य पूरा कर लिया और ये टी20 के इतिहास में 150 प्लस रन के चेज में दूसरा सबसे तेज चेज है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 150 प्लस का चेज 9.4 ओवर में पूरा किया था स्कॉटलैंड के खिलाफ, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ 150 रन का लक्ष्य महज 10 ओवर में चेज करके एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। भले दूसरे नंबर पर आप है, लेकिन एक ए ग्रेड टीम के सामने अपने 150 प्लस रन महज 10 ओवर में चेस कर दिए। और भारत के इस तरीके के प्रदर्शन को देखकर अब वर्ल्ड कप खेलने जो भी टीमें आने वाली है, उनमें एक तरीके से खौफ का माहौल पैदा हो गया है। और सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी में पैदा हुआ है तो वह पाकिस्तान की टीम, क्योंकि गलती से पाकिस्तान फंस गया है भारत के ग्रुप में।
क्योंकि भारत के ग्रुप में जो दूसरी टीमें हैं वो है नीदरलैंड, नामीबिया, यूएसए। तो भैया उन लोगों का क्या होना है, मैं तो सोच सोच के हैरान हूं। मतलब कि ये आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 150 मार रहे हो, तो नामीबिया, नीदरलैंड, यूएसए का क्या हशर होने वाला है आप खुद सोच लो। सबसे ज्यादा मुझे फिक्र हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, ये देखने में मजा आएगा। भारत की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 0 रन पर 1 विकेट गिरने के बाद भी भारत ने 154 रन महज 60 गेंदों में चेस कर दिए। और अभी शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह की बैटिंग आई भी नहीं है। आप ये सोचिए कि वर्ल्ड कप में अगर गलती से नामीबिया, नीदरलैंड, यूएसए जैसी टीमों के सामने भारत की बैटिंग पहले आ गई, तो 300 प्लस रन अगर बन जाए तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा। बात करें भारत की गेंदबाजी की, तो आज भारत की गेंदबाजी शानदार रही। आज ही नहीं, पिछले मैच में भी, पिछले 2 मैचों में जहां भारत के बल्लेबाज आग उगल रहे हैं, 20-20 गेंदों में अर्धशतक लगा रहे हैं, वहीं पिछले 2 मैचों में न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाया है। आज भी न्यूजीलैंड की तरफ से हाईएस्ट स्कोर महज 48 रन था, जो ग्लेन फिलिप्स ने बनाया। जो लोग ये कह रहे हैं कि पाटा पीछे इसलिए भारतीय बल्लेबाज इतनी तेजी से रन बना रहे हैं, उन लोगों को जवाब दिया है भारतीय गेंदबाजों ने। पिछले 2 मैचों से भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अर्धशतक नहीं लगाने दिया है। जहां एक तरफ भारत के बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और रिकॉर्ड अर्धशतक लगा रहे हैं। आज अभिषेक ने 14 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया। न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज क्यों नहीं बना पा रहा? उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में भी हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की, वरुण चक्रवर्ती ने विकेट निकाले। आज के मैच में जसप्रीत बुमराह शानदार फॉर्म में थे, 4 ओवर में महज 18 रन दिए और 3 विकेट निकाले। आज वरुण चक्रवर्ती नहीं थे, ऐसे में आज रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट निकाले। हार्दिक पांड्या ने भी आज 2 विकेट निकाले। हर्षित राणा ने एक बार फिर 5वीं बार लगातार डेवन कॉनवे को अपना शिकार बनाया। तो भैया पाटा पिच ये रीजन नहीं है कि भारतीय बल्लेबाज अच्छे रन बना रहे हैं। रीजन ये है कि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चलने नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के भारत के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही इस समय शानदार फॉर्म में है और शानदार खेल दिखा रहे हैं। भारत की तरफ से कोई एकमात्र खिलाड़ी जो इस समय परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन के लिए बस इतना ही कहूंगा कि भाई अब पानी ना सर के ऊपर से जा रहा है। पिछले 3 मैचों में आपको लगातार मौका मिला लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अब भारतीय चयनकर्ता और भारतीय टीम के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अब सिर्फ 2 ही मैच बचे हैं। मुझे नहीं पता भारतीय टीम आपको अगले 2 मैचों में मौका देगी या नहीं देगी, लेकिन अगर आपको अगला एक भी मैच मिलता है तो भाई आपको 50 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे ना तो फिर ये कैंपेन चलाने से कोई मतलब नहीं होगा कि जस्टिस फॉर संजू, क्योंकि अगर आपको भारतीय टीम बैठा देगी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको मौके मिल रहे हैं लगातार। तो भाई अगर अगले मैच में मौका मिल जाए, जो मुझे लगता है, पता नहीं 50-50 सिचुएशन है, भारतीय टीम आपको अगले मैच में मौका देगी नहीं देगी कुछ नहीं कह सकता मैं। अगर मौका मिलता है तो भाई 50 मारनी पड़ेगी, वरना ईशान किशन ओपन करेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बंदा खेल रहा है ना, ईशान किशन की अब जगह ओपनिंग में बन रही है। ईशान किशन बतौर बैकअप ओपनर इस टीम में शामिल हुआ था कि संजू सैमसन अगर इंजर्ड होता है तो ईशान किशन को मौका मिलेगा, लेकिन गलती से तिलक वर्मा इंजर्ड हो गया और ईशान किशन को मौका मिल गया। लेकिन अब गलती ये हो रही है कि संजू सैमसन आप लगातार फ्लॉप हो रहे हो। 3 मैचों में 13 रन, यार इतना बुरा कौन खेलता है? आपको मौका मिला है, शुभमन गिल को बैठाकर टीम के वाइस कैप्टन को बाहर कर आपको खिलाया गया है, आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो थोड़ी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो संजू सैमसन। एक मैच में परफॉर्म कर दो यार, अदरवाइज आप लोगों को बोल नहीं पाओगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो संजू सैमसन के लिए बस मैं कहूंगा, टीम में एकमात्र प्रॉब्लम वहीं आ रही है, अदरवाइज बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, बैटिंग डिपार्टमेंट में सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। केवल एकमात्र जो इस समय इशू आ रहा है वो संजू सैमसन को लेकर। तो संजू भाई अगर आप भी परफॉर्म कर दोगे ना तो इस टीम को कोई रोक नहीं पाएगा वर्ल्ड कप जीतने से। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू आज का इस तीसरे T20 मैच को लेकर। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, भारत ने 3-0 से ये सीरीज जीत ली है और जिस हिसाब से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये सीरीज हम लोग 5-0 से जीत जाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।